रिया अब इंसान का रूप ले चुकी थी। वह शांत, सुंदर और रहस्यमयी लड़की के रूप में एक छोटे से शहर में रहने लगी। लोग उसे रिया शर्मा के नाम से जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक आत्मा जल रही है जो सिर्फ प्यार और बदले के लिए सांस ले रही थी। एक दिन रिया की मुलाकात नवीन से हुई, जो आयुष का पुराना दोस्त था। नवीन को नहीं पता था कि रिया जिंदा नहीं बल्कि मौत से लौट चुकी आत्मा है। धीरे धीरे रिया ने उसे अपने प्यार में फंसाया। वो उसकी मुस्कान पर मर मिटा और कुछ ही हफ्तों में दोनों का रिश्ता पूरे मोहल्ले की चर्चा बन गया। लेकिन जैसे जैसे प्यार बढ़ा, रिया का अंधेरा रूप सामने आने लगा। कभी रात में नवीन को महसूस होता कि कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। कभी वो उठता तो दीवार पर लिखा मिलता, तुमने आयुष को मुझसे दूर किया था। नवीन के चेहरे से खून उतर जाता। उसे याद आया, वो ही था जिसने आयुष को रिया से दूर रहने की सलाह दी थी और उनकी सगाई से पहले झगड़ा करवाया था। रिया अब वही हिसाब बराबर करने आई थी। एक रात नवीन के घर में लाइट चली गई। अंधेरे में वही लैवेंडर खुशबू फैली और आईने में रिया का चेहरा चमका, पर इस बार चेहरा नहीं, खोपड़ी थी जिसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। रिया की आवाज आई, तुमने मेरा प्यार छीना था, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। अगली सुबह नवीन का शव कमरे में मिला। चेहरे पर वही डर और पछतावे की झलक और दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरा बदला पूरा हुआ, रिया। लोगों ने देखा, उसी शाम रिया गायब हो गई। कहते हैं, जो भी उस घर में नया आता है उसे रात के 12-13 पर वही खुशबू महसूस होती है और कोई धीरे से कहता है, प्यार कभी मरता नहीं। भाग 4।